हेलो दोस्तों, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बोन की स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम में देख सकते हो आप। ये डायग्राम में देख सकते हो, ये सबसे ऊपर जो ये क्या पाया जा रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि बोन जो होता है उसको एंड में पाया जाता है, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब अगला है जो बोन होती है, बोन के तीन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। एक तो है डायफाइसिस, एक है एपिफाइसिस, एक ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस या डिस्टल एपिफाइसिस है। तो इसे एपिफाइसिस कह सकते हैं अपन, मान लें। प्रोक्सिमल और डिस्टल को आप छोड़ दो। ठीक है। डायफाइसिस क्या होता है? डायफाइसिस जो होता है वो लॉन्ग लॉन्ग मतलब जो बोन होती है उसका जो लंबा पार्ट होता है, जो लॉन्ग पार्ट होता है वो डायफाइसिस होता है। और जो एपिफाइसिस होता है वो जो किनारे वाला पार्ट है, यानी एंड वाला पार्ट है, उसे एपिफाइसियल कहा जाता है। ठीक है, एपिफाइसिस कहा जाता है। तो एपिफाइसिस दो होंगे, एक तो इधर इधर साइड पे होगा और एक इधर साइड पे होगा, तो दो पार्ट हो गए एपिफाइसियल। और ये बोन कौन है? फीमर है। तो अपन बात करें किसकी? लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर की। तो पहले ये पॉइंट देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो, कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज यानी कौन सा कार्टिलेज पाया जा रहा है? यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जा रहा है। तो सपोर्ट्स एंड ऑफ बोन, बोन को जो एंड होता है उसको सपोर्ट देने का काम कौन करता है? कार्टिलेज करता है। एपिफाइशियल प्लेट, अब एपिफाइशियल प्लेट क्या है? यहाँ पर एक, ये देखो, ये बोन है, ये बोन है। यहाँ पर एक प्लेट पाई जाती है जिसे एपिफाइशियल प्लेट कहा जाता है, या फिर उसे मेटाफाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मेटाफाइसिस भी कहा जाता है। तो ये ग्रोथ प्लेट होती है जिसमें बोन में ग्रोथ होती है, वो कहाँ पर पॉइंट में होती है? यहाँ पर इस पॉइंट में क्या होती है? बोन में ग्रोथ देखने को अपन को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है अपन को। अब देखो, अगला है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस है, अगला है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होता है? एपिफाइसिस होता है टॉप एंड बॉटम सेक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो होती है उसका टॉप और जो बॉटम सेक्शन है, टॉप यानी ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये क्या होता है? टॉप और बॉटम यानी नीचे वाला जो सेक्शन होता है वो लॉन्ग बोन का, वो क्या होता है? एपिफाइसिस होता है। डायफाइसिस क्या होता है? लॉन्ग शाफ्ट ऑफ बोन। लॉन्ग शाफ्ट का मतलब जो लॉन्ग वाला, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये क्या है? डायफाइसिस होता है। ठीक है। अब देखो अगला, पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम है आउटर लेयर ऑफ बोन। बोन की जो आउटर लेयर होती है, जो ये देखो, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है बोन की। जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? पेरीओस्टियम कहा जाता है। जो बोन की क्या होती है? आउटर लेयर होती है, उसे क्या कहा जाता है? पेरीओस्टियम कहा जाता है। अब बात करें मेडुलरी केविटी। मेडुलरी केविटी जो होती है, ब्लड सेल्स एंड फैट स्टोर, जिस केविटी में ब्लड सेल्स पाई जाती है, फैट स्टोर होकर रखती है, उसे मेडुलरी केविटी कहा जाता है। तो मेडुलरी केविटी जो होती है वो बीच में पाई जाती है। बोन के कहाँ पाई जाती है? बीच में पाई जाती है ये मेडुलरी केविटी। ये बोन के कहाँ पर पाई जाती है? बीच में, जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है और जहाँ पर फैट स्टोर होकर रखता है, यहाँ पर फैट स्टोर होता है। ठीक है। अब और बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलियस बोन, या फिर इसे सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है, इसे कैंसिलियस बोन को। तो कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो हार्ड बोन होती है। अब कॉम्पैक्ट बोन हार्ड बोन होगी तो कहाँ पर पाई जाएगी? जो लॉन्ग पार्ट होगा, यानी डायफाइसिस में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पर पाया जाएगा? डायफाइसिस में। ये क्या होता है? हार्ड पार्ट होता है। और बोन का जो कैंसिलियस बोन है, कैंसिलियस बोन किसे कहेंगे? स्पंजी बोन को कहेंगे, या इसे हनी कॉम्ब बोन भी कहा जाता है, क्योंकि हनी कॉम्ब जो होता है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, छतरी होती है, उसकी तरह क्या होता है? कैंसिलियस बोन होती है, उसकी अपीयरेंस होती है। तो ये क्या होता है? सॉफ्ट पार्ट होता है। और वो जो स्पंजी बोन होता है, ये रही स्पंजी बोन। कौन सा होता है? ये देखो, स्पंजी पार्ट होता है। और स्पेस कंटेनिंग, अब देखो, अब वन बात आपने सुना होगा, रेड बोन मेरो सुना होगा। तो रेड बोन मेरो जो है वो स्पंजी बोन में पाया जाता है, जबकि जो एक येलो मेरो है, यानी येलो बोन मेरो, वो कहाँ पर पाया जाता है? कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। ठीक है। और ये किसका एग्जाम, ये पूरा अपन जो बोन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लॉन्ग बोन की देख रहे हैं, और वो भी फीमर की देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अपन बोन को और जूम करके देखते हैं। देखो, स्पंजी बोन मैंने कहा था, स्पंजी बोन जो होता है, स्पंजी बोन कहाँ पर पाया जाता है? एपिफाइशियल, इसमें पाया जाता है। एपिफाइशियल यानी जो एंड वाला पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट, और वो कैसा होता है? स्पंजी होता है। अब देखो, ये एपिफाइशियल लाइन, ये एपिफाइशियल लाइन है। यहाँ पर क्या होती है? बोन में ग्रोथ होती है। तो जो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बोन में ग्रोथ देखने को मिलती है वो कौन से पार्ट में देखने को मिलती है? तो वो एपिफाइशियल लाइन में देखने को मिलती है। एपिफाइशियल लाइन, या इसे मेटाफाइसिस प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है। और जो ये स्पंजी बोन है, ये नीचे वाला, मतलब ऊपर जो कोने का एंड वाला पार्ट होता है बोन का, वो स्पंजी बोन होता है। स्पंजी बोन यानी एपिफाइसियल वाली होता है, तो वहाँ पर स्पंजी बोन पाई जाती है। और स्पंजी बोन में क्या पाया जाता है? रेड बोन मेरो पाया जाता है। और देखो, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। कॉम्पैक्ट बोन, ये क्या होता है? बीच का ये अगला वाला जो पार्ट है, ये पूरा लास्ट वाला पार्ट बच रहा है, ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है, हार्ड बोन होती है, जिसमें येलो बोन मेरो पाया जाता है, येलो, जबकि यहाँ पर रेड बोन मेरो पाया जाता है। ठीक है, ऐसे बात किया, और इसमें और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? देखो कि जो
ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस ऊपर वाला पार्ट होता है ये, और नीचे वाला भी ये डिस्टल एपिफाइसिस यानी एपिफाइसिस होता है। ये डायफाइसिस होता है बीच में, जिसमें येलो बोन मेरो पाया जाता है, इसमें रेड बोन मेरो पाया जाता है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज से क्या होता है, कवर होती है, कौन, बोन कवर होती है। और जो बोन का आउटर पार्ट होता है उसे पेरिओस्टियम कहा जाता है। और जो बीच का वाला पार्ट होता है ये क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है। क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन। और ये स्पंजी बोन होती है ऊपर वाली, ठीक है, ये अपन ने समझ लिया था। और बीच में कौन सी कैविटी पाई जाती है, मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, ये समझ लिया। अब और जूम करके अपन अगर इसको बोन को देखें तो देखो स्पंजी पार्ट कैसा होता है, ये देखो, ये जैसे कि वो हनी कॉम्ब होती है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसकी तरह होता है क्या, स्पंजी वाला बोन। अब कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, हार्ड होता है। ये देखो हार्ड है, हार्ड प्लेट होती है जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है ये रही। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को कवर करने का काम करती है एपिफाइसियल वाले पार्ट को। अब ये और जूम करके देखा आपने तो देखो अंदर अपने पेरिओस्टम तो क्या होती है, बोन की आउटर लेयर होती है, लेकिन अंदर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, एंडोओस्टियम कहा जाता है। बोन को अंदर से कवर या लाइनिंग करने वाली जो परत होती है उसे एंडोस्टियम कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, जो येलो बोन मेरो है वो किस में पाया जाता है, अपने बात की कॉम्पैक्ट बोन में। स्पंजी बोन में क्या पाया जाता है, रेड बोन मेरो, जबकि कॉम्पैक्ट बोन में क्या पाया जाता है, येलो बोन मेरो पाया जाता है। और पेरिओस्टियम ये हो गया, आउटर लेयर होगी बोन की, ठीक है। तो ये यार, और न्यूट्रिएंट आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है किसको, बोन को, उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको पूरी बोन की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।